कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज योगा आपको हम बताएंगे, बल्कि सुलाफ़े में बताएंगे, और वो भी बेली फ़ैट के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन ख़ास तौर पर इस कह लें कि मुश्किल का शिकार होती हैं और वो कहती हैं जी बेली फ़ैट हमारा जा नहीं रहा, जल्दी स्टक हो गया है, हम जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें, हम जितनी मर्ज़ी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर लें, तो योगा के थ्रू आप किस तरह कर सकते हैं अगर आप जिम नहीं जाना चाहती हैं। तो सुलाफ़े इसके ऊपर हमें बताएंगी योगा टेक्निक्स, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़ नकवी और आज हम बात करने वाले हैं मशहूर ज़माना मसले की, यानी कि बेली फ़ैट। लेकिन जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लोअर टमी आपका जो है वो बाहर है। इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं सबसे पहले, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक बल्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल बल्ज हर इंसान का होता है लोअर टमी में, लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा है तो उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो हमें बहुत पसंद है कहना, वो हमारी जीन्स, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते। एज के साथ भी आपका मसल लॉस होता है, उस वजह से भी आपको फील होता है कि आपका जो पेट है वो बाहर आ रहा है। साथ ही साथ अगर खुदा ना खासा कोई मेडिकल कंडीशन है या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या अगेन आपका लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी का होना आपकी ज़िंदगी में, और क्या आपको पता है कि जब आप टाइम पर सोते नहीं हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो तब भी आपको बेली फ़ैट का इशू आपकी लाइफ में आ सकता है। इसलिए नींद भी पूरी करेंगे और साथ जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपने उनको भी फॉलो करना है। और साथ ही साथ वाटर इनटेक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पानी पीना है, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो, आप पानी पीने का ख्याल अपना रखेंगे कि उसकी इनटेक को, हाइड्रेशन को आप पूरा करें। अब एक्सरसाइज नंबर 1 वो क्या होगी कि आपने, चूँकि हम लोअर टमी की बात कर रहे हैं, तो सिंपल एक जगह पर रहते हुए, हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक जगह पर बैठे बैठे एक्सरसाइज हो जाए। वार्म अप के बाद आप इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे कि आपने अपने हाथों को यहाँ पर रखा, चेस्ट आउट, और सिर्फ आपने किक बैक, बैठ कर जस्ट किक बैक, और जैसे ही आप किक करते हैं तो आप एक्सहेल करेंगे और वापस इनहेल करेंगे। सो जस्ट किक बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल हियर। जैसे ही आप एक चीज़ को फ्लोर पर लेकर आ रहे हैं, सो एक्सहेल, इनहेल। चाहें तो पहले आप एक लेग पर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हैं तो बोट पोज में जाएंगे और यहाँ पर आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं इस तरह से, और साथ साथ आप अपनी ब्रीदिंग का ख्याल रखेंगे। और बोट पोज में भी जा सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, अपने बाजू को यहाँ रखा, और अगर इंटेंस बनाना है तो मूवमेंट ऐड करेंगे यहाँ या क्रॉस में। सो ये आपके फिर डिफरेंट मसल्स को टारगेट करेगा। यहाँ पर रहते हुए 30 सेकेंड्स से स्टार्ट करें और एम करेंगे कि हम 45 सेकेंड्स तक होल्ड करें एंड रिलैक्स करें। उसके बाद सिंपल सी एक्सरसाइज, जो लोग कहेंगे कि ये आसान लग रही है, लेकिन जब आप इसको 30 सेकेंड और 45 सेकेंड तक करेंगे तो ये आपको मसल इंगेजमेंट फील कराएगी। 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से 30 रेप्स आपने करनी है। और इसके अलावा हमारा फेवरेट स्पाइनल ट्विस्ट, चाहें तो आप अपनी लेग को एक साइड पर रख सकते हैं या आप क्रॉस लेगेड पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। क्रॉस करने के बाद अपने एक हाथ को यहाँ रखा और दूसरे हाथ से आपने ट्विस्ट करना है और अपने शोल्डर की सीध में देखेंगे यहाँ पर, एंड कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफ़े, थैंक यू सो मच